के साथ अबू दुजाना मारा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाकायदा ट्वीट कर दुजाना के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। बड़ी खबर यह, अब तक दुजाना के मारे जाने की अपुष्ट खबरें आ रही थी, सोर्सेज से जानकारी मिल रही थी कि अबू दुजाना मारा गया, लेकिन बड़ी खबर यह कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर इस बात की तस्दीक की है, इस बात की पुष्टि की है कि अबू दुजाना मारा जा चुका है। लश्कर का कमांडर अबू दुजाना, जो सालों से कश्मीर में एक्टिव था और आर्मी की हिट लिस्ट में भी शुमार था। पाकिस्तान का लश्कर कमांडर अबू दुजाना अपने एक कमांडर साथी के साथ पुलवामा के हाकमपुरा में मारा गया और सुरक्षा बलों और पुलिस की बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने 12 आतंकियों की एक हिट लिस्ट भी जारी की थी, उसमें भी अबू दुजाना का नाम शुमार था। अबू दुजाना पर 10 लाख का इनाम भी बताया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उस घर की जहां अबू दुजाना को मार गिराया गया है। घर में आग लगी हुई है और इसी घर में मौजूद था अबू दुजाना। जिस वक्त सेना ने उससे घेरा, एनकाउंटर शुरू हुआ, यहीं 10 लाख का इनामी आतंकी मौजूद था। सीआरपीएफ के डीजी आरआर भटनागर जुड़ रहे हैं। भटनागर साहब, क्या इस बात की आप पुष्टि कर रहे हैं अबू दुजाना मारा जा चुका है? जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर भी ये जानकारी दी है। ये जो है अबू दुजाना, जो कि आप जानते हैं एलएटी का डिविजनल कमांडर था, और ये जो है कंफर्म अब हो गया है, बॉडी भी रिकवर हो गई है। ये एक जॉइंट ऑपरेशन था सीआरपीएफ, आर्मी और जेएनके पुलिस का, जो कि सुबह करीब 4:45 बजे शुरू हुआ था। और अब जो है वो दोनों बॉडीज रिकवर हो गई हैं और आइडेंटिफिकेशन भी हो गया है। तो ये कंफर्म हो गया है कि अबू दुजाना और आरिफ नबी दर, ये दो हैं जो न्यूट्रलाइज हुए हैं। और इनके पास से एक AK-47 और एक पिस्टल और भारी मात्रा में एम्युनिशन भी बरामद हुआ है। और ये बहुत बड़ी सफलता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। भटनागर साहब, बहुत मुश्किल रहा होगा ये ऑपरेशन, किस तरह से इसे अंजाम दिया गया? देखिए, ये जो है वो बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ तीनों एजेंसीज द्वारा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर जो है और बहुत बाखूबी से इसका अंजाम दिया गया, पर भी जो है वो नियंत्रण रखा गया और इसको सक्सेसफुली जो है वो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस से कंक्लूड किया। जी भटनागर साहब, एक हम घर देख रहे हैं, जो तस्वीरें आई हैं, क्या इसी घर में अबू दुजाना था? और बताया जा रहा है ये उसकी पत्नी का घर था जिससे वो मिलने गया था। वो मैं अभी तो नहीं देख पा रहा हूँ कौन सी आप फोटो के बारे में, तो उसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बता पा। क्या इस तरह की कोई जानकारी भटनागर साहब वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए गया था? अभी तो देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, अभी मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। भटनागर साहब, क्या उस दौरान, जिस दौरान ये एनकाउंटर चल रहा था, उस दौरान स्टोन पेल्टिंग भी हुई, इस तरह की कुछ जानकारी मिली थी? हाँ, कानून व्यवस्था की समस्या हुई थी और जो है वो उसमें जो मॉब थे उनको ठीक से कॉर्डन ऑफ करके दूर रखा गया साइड से, और स्टोन पेल्टिंग कुछ हुई थी उसमें। जी भटनागर साहब, क्या बता सकते हैं, इस तरह की खबरें आई कि दरअसल जो उसका आईफोन था उससे कुछ इनपुट्स मिले कि वो कहां जा सकता है और कहां मौजूद हो सकता है, उन इनपुट्स के जरिए अबू दुजाना की जानकारी मिली? देखिए, इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। जी बता सकते हैं भटनागर साहब, कौन कौन सी फोर्सेज उसमें शामिल थी इस एनकाउंटर में? देखिए, इसमें हमारा जो है वो 182nd बटालियन, 183rd बटालियन और इसमें 55 RR और SOG जो है वो JNK पुलिस, ये सभी सम्मिलित थे। तीनों जो है वो आर्मी, JNK पुलिस और CRPF सम्मिलित थे। जी भटनागर साहब, लेकिन बताया जाता है कि लगभग कई सालों से अबू दुजाना एक्टिव था, सक्रिय था और कई लाख का इनाम भी उसके ऊपर था। सेना के लिए कितनी बड़ी कामयाबी उस लिहाज से सर? देखिए, ये एक बड़ी कामयाबी है। लगभग पिछले 7 वर्षों से वहां पर ये सक्रिय था और इसने सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई हमले किए हैं, जिसमें कि पुलवामा में हम लोगों के कॉन्वॉय पर भी इसने हमला किया था। 2016 की घटना है और उसमें जो है वो हमारे 8 जवान शहीद हुए थे। तो ये बहुत एक एक्टिव और सक्रिय जो है वो मिलिटेंट रहा है और एलएटी का जो है वो कश्मीर कमांडर है। तो ये बहुत बड़ी सफलता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। भटनागर साहब, 12 आतंकियों की एक हिट लिस्ट बनाई गई थी। इससे पहले अबू दुजाना से पहले जुनेद मट्टू हो या वानी हो या वो कुछ और भी नाम थे शुमार, उनकी तरफ बढ़ रही है आर्मी। अगर हम कहें सुरक्षा बल एक एक करके उन 12 लोगों को
अब तक मारा जाना है? देखिए, आप जैसा कि आप जानते हैं 106 टेररिस्ट जो है इस साल जो है वो न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं और ये सभी सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता। जी, कुछ और नाम जो जिनको ट्रैप किया जाना है या जो अभी हिट लिस्ट में है? देखिए, वो मैं अभी उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ऑपरेशंस जो हैं वो चल रहे हैं और चलते रहेंगे। जी, भटनागर साहब, इस ऑपरेशन में कुछ मुश्किलात सामने आए क्या, अगर आप बता सकें? देखिए, ये सभी जो है वो डेडेड टेररिस्ट था। सभी ऑपरेशंस के अपने जो है वो ऑपरेशनल जो है वो चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको बहुत इफेक्टिवली डील किया। भटनागर साहब, अबू दुजाना के पास से किस तरह के असलहे और गोला बारूद बरामद हुए? उसके वहां से अभी जो रिकवर हुआ है, अभी तलाशी चल रही है। एक AK-47 राइफल और भारी मात्रा में एमुनिशन और पिस्टल अभी रिकवर हुए हैं और अभी जो है वो बिल्डिंग की तलाशी चल रही है। सर, अगर बता सके, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, दरअसल ये खबर आई कि इसी जगह अबू दुजाना मौजूद था। किस तरह की लोकेलिटी है, किस तरह की लोकेशन है, रिहायशी इलाका? तो मैंने आपको बताया कौन सी आप इमेजेस को रेफर कर रहे हैं, मेरे पास नहीं है, तो मैं अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 से बात करने के लिए। आर भटनागर, सीआरपीएफ के डीजी को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि अबू दुजाना के साथ एक और आतंकी को मार गिराया गया है। और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो घर जिसमें अबू दुजाना मौजूद था। इसी घर में छिपा था अबू दुजाना और बताया जा रहा है उसकी पत्नी का घर था जिसमें अबू दुजाना छिपा हुआ था, पत्नी से मिलने आया था। सेना को इस बात की जानकारी मिली और इस घर को चारों तरफ से घेरा गया। उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ और इस एनकाउंटर में अबू दुजाना को मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है। इसके अलावा सीआरपीएफ के डीजी आर भटनागर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि अबू दुजाना मार गिराया गया है।